राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है पैठ मनाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हैं। आज हम मौजूद हैं इस वक्त नजफगढ़ विधानसभा में, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी सुषमा यादव जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सुषमा जी, आप इलाके में जा रहे हैं तो क्या देख रहे, क्या समस्याएं हैं, क्या भी कमियां हैं? सबसे पहले तो मैं आज तक का और शुक्ला जी आपका धन्यवाद करूंगी कि हमारे आप नजफगढ़ क्षेत्र में आए और हमारी यहाँ पर बात सुनी, लोगों तक पहुँचाओगे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे तो इतनी परेशानियाँ हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है, अगर कोई भी चीज़ देखो, आप ये देखो कि यहाँ पे रोड का देखोगे तो रोड कहते हैं ना, रोड में अरे गड्ढा है, यहाँ पे तो गड्ढे में ही रोड हो रखा है, इतना बुरा हाल है। और जाम की इतनी समस्या है कि आप 2-2 घंटे तक लोग लाइन में लगे रहते हैं, गाड़ियों में ट्यूं ट्यूं ऐसे ही रहता है। और कुछ बच्चा है स्कूल टाइम से नहीं पहुँच सकता, जो ऑफिस वाले हैं ऑफिस में नहीं पहुँच सकते, और स्टूडेंट है वो कॉलेज नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे 2-2 घंटे तक कंटिन्यू जाम लगा रहता है और इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। रोड की इतनी समस्या है, पानी की भी बहुत समस्या है, कई कई दिन तक पानी नहीं आता, और आता है तो बहुत ही गंदा आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी सारी जो समस्याएं यहाँ पे हैं, उस चीज़ को हम लेके क्षेत्र में जा रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं कि उनको ऑप्शन चाहिए था, वो उनको मिल गया है। आपने देखा है जो आम आदमी पार्टी है, 10 साल यहाँ पे उन्होंने राज किया है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कोई नया हॉस्पिटल खुलवाया, ना कॉलेज खुलवाया, ना स्कूल, कुछ भी नहीं। अब आयुर्वेदिक चरक हॉस्पिटल है चौधरी ब्रह्म प्रकाश यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली में खेड़ा डाबर गांव में, वो किसने, शीला दीक्षित जी के टाइम में ये खुला और ये एशिया का फर्स्ट नंबर पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शीला दीक्षित के टाइम में बहुत सारे अच्छे फ्लाईओवर्स है, मेट्रो है, रोड्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं। अब 1700 बेड का शीला दीक्षित जी ने यहाँ पे सेक्टर 9 द्वारका में कॉलेज हॉस्पिटल खुलवाया, और वो हॉस्पिटल अब तक बंद पड़ा हुआ था। हमने खूब डेमोन्स्ट्रेशन किए, लेकिन आम आदमी केजरीवाल ने ये खोला नहीं। अगर वो उस टाइम पे ओपन हो जाता, चालू हो जाता, तो कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और अभी भी आप वहाँ पे ठेके पे ले रखे हैं। कोई अगर ब्लड बैंक का भी हो, वो भी कोई हल है ही नहीं। और यहाँ पे राव तुलाराम हॉस्पिटल है, अब जो पहले जो खुल चुके हैं, लेकिन उसको आगे कुछ भी नहीं बढ़ाया। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, मान लो किसी को अगर कुत्ते ने काट लिया ना, यहाँ पे उस हॉस्पिटल में रेबीज का भी इंजेक्शन नहीं है कि कुत्ते काटने पे उसको इंजेक्शन लग जाए। तो यहाँ का नजफगढ़ का तो बहुत बुरा हाल है। कोई भी समस्या आप ये पूछो समस्या क्या नहीं है, सारी समस्याएं हैं। इधर बीजेपी, इधर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, दोनों ने ऐसा हाल मचाया कि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। और अब कहते हैं कि इससे अच्छा कांग्रेस पार्टी ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए और हम उसको जिताएं, ताकि हमारा जैसे पहले होता था वही उद्धार हो। अब युवाओं के लिए 8500 रुपये पार्टी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने, अगर हम जीत कर आते हैं 25 लाख का जीवन बीमा जो किया है, आज इन्होंने किसी ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की करनी कथनी में अंतर नहीं है। अब पहले कांग्रेस पार्टी वहाँ राजस्थान में थी, वहाँ पर ये लागू किया गया था। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आएगी तो यहाँ पे भी 25 लाख का जीवन बीमा शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी की करनी कथनी में अंतर नहीं है, और सभी काम कांग्रेस पार्टी ने ही किए हैं। अब यहाँ पे तो इतना बुरा हाल है कि कोई भी काम ऐसा है ही नहीं जो ढंग से हुआ हो। जिस तरह से पहले होता था, दो ही पार्टियां दिल्ली में थी, बीजेपी और कांग्रेस, इनमें आपस में जो चलता था, अब आम आदमी पार्टी आने से क्या मानते हैं कि त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है? और कांग्रेस किसे अपना विपक्ष का प्रतिद्वंदी किसको मानती है? देखो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें तो हम कांग्रेस बीजेपी के साथ टक्कर है, ना कि आम आदमी पार्टी के साथ। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही किया, वैसे बीजेपी का भी कोई अच्छा हाल नहीं है, लोग परेशान हैं। जीएसटी जो डेड बॉडी का जो अर्थी बोलते हैं हमारे में, उसमें भी जीएसटी लगा दी, तो रह क्या गया? कुछ भी नहीं, लोग बहुत परेशान हैं। अब इनकम तो इतनी सी, अब वही बात है कि अगर 1 लाख रुपया कोई सरकारी नौकरी में कांग्रेस ने लगाए थे, 1 लाख रुपया मिलता था, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि 4 लोगों को लगाते हैं 25-25 हज़ार में ठेके में। अब वो बेचारा 25 हज़ार में क्या करेगा? अपने घर को चलाएगा, या बिजली का बिल भरेगा, या पानी का भरेगा, क्या करेगा? और बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? मैं कहती हूँ कि मेरी सबसे पहले इच्छा है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं किसानों का भी चाहती हूँ कि किसानों को कांग्रेस के टाइम में 4-4.5 लाख करोड़ तक
रेट हो गए थे कांग्रेस के टाइम में, हम 1 एकड़ का। लेकिन उन्होंने ना कोई मास्टर प्लान लागू किया, कुछ नहीं किया। और बेचारे किसान इतने परेशान हैं कि पूछो मत। अभी यहाँ पे दौलतपुर गांव है, मैं खुद वहाँ पे कई बार होके आई हूँ। वो धरने पे बैठे हैं कई महीने से, और कुछ और कंझावला में भी ऐसे है। लेकिन बीजेपी के जो भी अपने चाहे एमपी हो कोई भी आए और आश्वासन दे के चले गए, लेकिन वो उनकी जूं तक नहीं रहेंगी, कोई कुछ भी नहीं किया। वो बेचारे यूं के यूं बैठे हुए हैं। और इन्होंने भी ये किया है कि अब जो 4 करोड़ रुपए रेट था, अब वो 1.5 तक भी नहीं रहा। 1 करोड़ में भी लोग यहाँ पे कोई नहीं पूछता। वो इतने परेशान है। जिसका हरियाणा बॉर्डर है वहाँ पे कोई पूछता नहीं था, टिब्बे पड़े हुए थे मिट्टी के ऊंचे ऊंचे। वो आज 15-15, 20-20 करोड़ रुपए हो गया है उस ज़मीन का। तो ये क्या करें हमारे दिल्ली वाले। हमारे साथ तो इतना बुरा हाल है, ना रोड है ना हॉस्पिटल है। हार्ट अटैक हो गया बेचारे एक को, वो वहाँ से आरटीआर गया राव तुलाराम हॉस्पिटल, वहाँ से आगे दीनदयाल में रेफ़र कर देते हैं। दीनदयाल में भी कोई वो नहीं, आगे रेफ़र कर, मतलब यहाँ पे तो ऐसे घुमाते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी आती है, और मेरे को पूरी उम्मीद है, लोग पहले ही इतने जागरूक हो चुके हैं और दोनों पार्टियों से परेशान हैं कि हमें कांग्रेस ही चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आती तो एक तो मैं चाहती हूँ कि एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाऊँ। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बाहर जाते हैं बेचारे पढ़ने, उनका टाइम इतना वेस्ट होता है। तो सबसे पहले ये कि पास की यहीं की यहीं अगर बनेगी तो ज़्यादा बच्चे निकलेंगे यूपीएससी में। और हॉस्पिटल में भी ये होना चाहिए। और मैं हॉस्पिटल जितनी परेशानियाँ हैं मैं सबको चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इसको हल निकालूँ और सोल्व करूँ। आपके नजफगढ़ में जिस तरह से आपने बताया, किसान तो वही हैं, गांव देहात है, और यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, पॉश के इलाके बहुत कम है, जे कॉलोनीज में है। तो उसको किस तरह से देखती है कि अगर आने वाले समय में अगर आप जीत के आती तो क्या उनके लिए करेंगे? उनके लिए भी जितना हल निकलेगा, जो अच्छे से अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी ने तो कॉलोनियों को भी अनऑथराइज को रेगुलराइज कर दिया था। तो कांग्रेस तो करती रहती है। और अगर मास्टर प्लान लेके आते हैं तरीके से ये कटवा या कुछ है, और तो ये हल नहीं होता नजफगढ़ का। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कुछ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी आएगी। लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़े खुश हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है, और हमें कांग्रेस पार्टी ही चाहिए। वो आम आदमी पार्टी का तो कुछ भी है, वो उसके सिर पे भंडा फोड़ देता है। और युवाओं का और बेड़ा गर्क कर दिया। जो 18 साल के उनको भी एक के साथ एक फ्री, और शराब पिलाना और सिखा दिया। जिस टाइम बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल गोइंग होता है, उस टाइम पे इन्होंने शराब का, अरे तुमने ये सिखाया, इससे अच्छा तुम अच्छे से स्कूल खुलवाते, कॉलेज खुलवाते, हॉस्पिटल खुलवाओ। ये कौन सा तरीका है? ये तो हर जगह इन्होंने शराब घोटाला ये कि क्या नहीं कहा है, और अभी भी यही हाल है इनका। आपके यहाँ पे एक मेन मुद्दा है कि लैंड पूलिंग का, किसानों के मुआवजे का, जो फसलें नष्ट हो जाती, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो अगर कांग्रेस आती तो उनके लिए क्या करेंगे? कांग्रेस आती है तो जो किसानों के लिए फ़ायदे में होगा, जो भी होगा, जैसे भी ज़मीन का कोई भी जैसे मास्टर प्लान है, वो सब कुछ होगा, कंटिन्यू होगा। और ये कांग्रेस पार्टी अगर उस टाइम होती तो अब तक किसान बेचारे ऐसे मारे मारे ना फिरते, ऐसे धरने पे नहीं बैठते। वो कांग्रेस पार्टी का सम्मान करते। और वो तो चाहते हैं कि बहन जी अभी आओ आप लोग, और जल्दी से अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इस बार विधानसभा में क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 10 सालों से दिल्ली में नहीं रही है, सेंटर में काफ़ी समय हो गया नहीं रही है, तो आपको लगता है कि विधानसभा में क्या कांग्रेस आ सकती है दिल्ली में? आ सकती नहीं है, आएगी, और अच्छे भारी बहुमत से आएगी। गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी। और उसके बाद हम पूरी दिल्ली का, जैसे पहले दिल्ली चमकाई थी, इनकी तरह नहीं हम ये बना देंगे, वो कर देंगे, और कुछ करना धरना है नहीं। उनका तो वही बात है ना, कहते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन रियल में कांग्रेस पार्टी अच्छे से अच्छा करेगी, और इस दिल्ली को फिर दोबारा से चमका के रखेगी, जैसे शीला दीक्षित जी के टाइम में था। एक अंतिम क्वेश्चन ये है कि यहाँ से जो आम आदमी पार्टी से नेता थे कैलाश गहलोत जी, अब वो बीजेपी में चले गए, तो उसका प्रभाव पड़ेगा क्या कुछ जनता पे? जनता पे क्या, जनता तो खुश है। 10 साल वो यहाँ पे रहे, और उनको ये भी डर था कि अगर यहाँ पे वो लड़ते तो 100% क्या 1000% हारते। उनको पता उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, काम नहीं किया तो क्या होगा। और वो भी
इनके वही चीज़ है ना, इनके तो दल बदलू, ये बदलू। अब 10 साल वहाँ यहाँ पे रहे, उनको पता है यहाँ पे तो कुछ होना जाना नहीं है, हारना ही है। अब वो बीजेपी में अपना शिफ्ट करके बिजवासन चले गए। तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अरे तुम पब्लिक की सेवा भी करो, जिन्होंने तुम्हें जिताया है, लेकिन ये नहीं कि तुम अपना भरो और छुट्टी जनता जाए भाड़ में, नहीं। और मैं आऊँगी तो बड़ी ईमानदारी से, और सभी लोगों को मालूम है, एक पढ़ी लिखी मैं शिक्षिका भी रही हूँ, और जो कार्य मैं करूँगी आज तक किसी के, जब जहाँ पे सोच ख़त्म होती है वहाँ से शुरू करूँगी। और मैं अपने नजफगढ़ देहात के लिए इतना करूँगी कि लोग सोचेंगे कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। तो हमारे साथ सुषमा यादव जी थी, जो कि बता रही थी कि क्या क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं नजफगढ़ क्षेत्र से, और उनका यही कहना है कि यहाँ पर भारी बहुमत से नजफगढ़ से जो है कांग्रेस जीत रही है। फिलहाल इसी तरह से सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की जो है घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।